अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है दानिश मकसूद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉन न्यूज़ एडिटोरियल्स। आज है 22 मार्च 2022। आज जो डॉन का एडिटोरियल हम कर रहे हैं वो है स्पीकर्स पार्टिजन अप्रोच। ठीक है। अच्छा, पार्टिजन क्या होता है कि जब आप जो हो ना किसी एक तरफ आपका टिल्ट हो, झुकाव हो, तो आप कह सकते हो जब आप क्या है जानबदारी का मुजाहरा करते हो, और आप इसको कह सकते हैं यहाँ पे प्रेजुडिस्ड कह लें, वन साइडेड कह लें, बाइस्ड कह लें। ठीक है। और यहाँ पे किस हवाले से बात कर रहे हैं? यहाँ पे बात कर रहे हैं स्पीकर के हवाले से कि जो इसने अप्रोच रखी है, रवैया रखा है इस जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आना है उसके इजलास को लेके, क्योंकि उसके अंदर होता है कि जी आपने 2 हफ्ते के अंदर इजलास बुलाना होता है, लेकिन इसने थोड़ा लेट किया है। उसमें ख़ास तौर पे एक जो वजह है वो हमारे पास OIC का इजलास भी है, लेकिन जो है ना काफ़ी ज़्यादा तनकीद की जा रही है स्पीकर पे कि जी आप जो है ना वो अपनी पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा, अब तक तो काफ़ी की जा रही है, लेकिन देखें मतलब माजी रहा है। अगर इससे पहले अगर हम स्पीकर की बात करें अयाज सादिक की, तो वो उसने भी हमेशा जो है ना वो नून को सपोर्ट किया था। तो मतलब जौन सी भी पार्टी हो, ज़ाहिर है वो कहने को तो जी स्पीकर जो है वो न्यूट्रल होता है, उसका असम्बली का कस्टोडियन है, लेकिन माजी में भी होता है कि जो अपनी पार्टी होती है उसको सपोर्ट करता है स्पीकर। ठीक है। तो यहाँ पे भी अभी कोई अनहोनी चीज़ नहीं हुई है, लेकिन उसी हवाले से एडिटोरियल है कि किस तरह स्पीकर जो है ना वो जानबदारी का मुजाहरा कर रहा है। ठीक है। तो इसको हम स्टार्ट करते हैं। बाकी आपने मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना हुआ जहाँ हम रोज़ डॉन एडिटोरियल वीडियो शेयर करता हूँ। तो ये नंबर है व्हाट्सएप का मेरा 0312 419 1070, और यहाँ पे ये है कि आप 200 रुपीज़ ईजी पैसा करेंगे पर मंथ है ये। ठीक है। और इसका स्क्रीनशॉट आप इस नंबर पे भेजेंगे तो आपको ना 24 घंटे में शामिल कर लिया जाएगा। अच्छा, और इसमें ना ट्रायल देना मेरे लिए पॉसिबल नहीं होता, आप ग्रुप ज्वाइन करें। ठीक है। 200 रुपीज़ पर मंथ दे के, और उसके बाद ये है कि अगर आपको ग्रुप पसंद नहीं आता तो 3 दिन तक जो है ना वो आप अपने पैसे वापस ले सकते हैं। ठीक है। तो पहले पेमेंट का मेरा यही मकसद है कि सिर्फ सीरियस लोग जो है ना वही आएँ। ठीक है। इस तरह बहुत मुश्किल हो जाएगा हर किसी को शामिल करना। तो ये आप देख लीजिएगा, जिसने आना हो वो देख ले, और बाद में 3 दिन बाद नहीं पसंद आया तो आप रिफ़ंड ले लीजिएगा। अच्छा, इसको हम अपना जो है वो एडिटोरियल को कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, ये हमारा है देयर वाज नो नीड फॉर द क्राइसिस वी आर नाउ सीइंग डेवलप ओवरनाइट। उन्होंने कहा कोई ज़रूरत नहीं थी उस क्राइसिस की, उस बहरान की, वी आर नाउ सीइंग जिसे हम देख रहे हैं, डेवलप ओवरनाइट जो जिसको बनता हम देख रहे हैं। ओवरनाइट मतलब कोई चीज़ रातों रात कोई चीज़ हो जाए ना, तो उन्होंने कहा ऐसा बहरान पैदा करने की क्या है ज़रूरत नहीं थी। और किस हवाले से बात करें? कह रहे हैं जी द वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस इज अ स्ट्रेट फॉरवर्ड कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसीजर विच कैन बी प्रोसेस्ड बाय समनिंग द नेशनल असेंबली, टेबलिंग द मोशन एंड हैविंग द मेंबर्स गो थ्रू द एक्ट ऑफ वोटिंग। उनका ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस है। ठीक है। ये स्ट्रेट फॉरवर्ड क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसीजर था, एक आइनी तरीक़ाकार था, विच कैन बी प्रोसेस्ड, जिसको क्या है प्रोसेस किया जा सकता था, उसमें देखा जा सकता था इस वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस को किस तरह, बाय समनिंग द नेशनल असेंबली। समनिंग होता है बुलाना, किस तरह कि इसको बुला के नेशनल असेंबली के इजलास, टेबलिंग द मोशन होता है कि जी आप एजेंडे पे ये आइटम रखो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का, एंड हैविंग द मेंबर्स गो थ्रू द एक्ट ऑफ वोटिंग, और फिर कहा जाता मेंबर्स को कि जी वो ये वोटिंग करे। तो उन्होंने कहा ये सिंपल जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का स्ट्रेट फॉरवर्ड सीधा जो आइनी तरीक़ाकार है उस पे ये है ना वो अमल किया जा सकता था मेंबर्स को वोट दिला के। ठीक है। लेकिन वो क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं जी दी outcome of this voting would determine whether the house continues with its present leader or gets to elect a new one। उन्होंने कहा ये आउटकम है, ये नतीजा है इस वोटिंग का, क्या है वो डिटर्मिन, वो तयन करेगा वेदर द हाउस, हाँ या ना, कि हाउस है वो क्या है कंटिन्यूज विद इट्स प्रेजेंट लीडर, ये जारी रखेगा अपने प्रेजेंट लीडर के साथ, यानी कि हाउस जो है ना वो लीडर उसके इमरान खान ही रहेगा, और गेट्स टू इलेक्ट अ न्यू वन, या उसे है ना एक नया लीडर इलेक्ट करना पड़ेगा अगर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में शिकस्त हो जाती है। सच आर द स्टेक्स। अच्छा, द स्टेक्स यहाँ पे ये मतलब हो गया कुछ चीज़ बहुत ज़्यादा दाव पे लगी हो, क्योंकि अब देखें इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं हो सकता ना कि आप बिल्कुल पूरी की पूरी आपको अगर शिकस्त हो जाए तो ये छोटी बात नहीं होगी, आपको क्या है उधर से ही आपको अपनी हुकूमत छोड़नी पड़ेगी। तो सच आर द स्टेक्स यानी कि इतनी ज़्यादा आप कह लें कि जी इन्वॉल्व है एक चीज़ के, अगर आप हारते हो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस तो आप क्या है आपकी हुकूमत चली जाएगी। हाउएवर दिस that this fairly linear process is now being twisted and mangled in an attempt to force an outcome of choice। लेकिन उनका ये फेयरली लीनियर प्रोसेस था। लीनियर प्रोसेस क्या होता है कि एक ऐसा प्रोसेस, एक डेवलपमेंट जहाँ
जो है ना बिल्कुल एक स्टेज से दूसरी जगह जाते हैं, उस पर कोई किसी किस्म का अभाम नहीं होता, ट्विस्ट नहीं होता। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड चीज़ थी कि जी ये आइनी प्रोसेस है, उसमें वोट डाले जाएंगे, अगर उसको कामयाब हो जाता है इसमें वो नंबर्स गेम में, ठीक है, तो इमरान खान बरकरार रहेगा, नहीं तो क्या है उससे शिकस्त हो जाएगी। मतलब ये एक सिंपल सी चीज़ है, इसमें कोई अभाम नहीं है। तो ये क्या इसको हम कह सकते हैं, फेयरली लीनियर प्रोसेस है और इज़ नाउ बीइंग ट्विस्टेड। उसको क्या है बिल्कुल एक ट्विस्ट दिया जा रहा है, एक उस बड़ा, और क्या है मैंगल्ड इन एन अटेम्प्ट। मैंगल होता है आप किसी चीज़ को ना बुरी तरह आप कह लें, इसको किस तरीके से समझाऊँ कि आप बिल्कुल ही उसको ना आप कह लो कि उसको तब्दील किया जा रहा है एक ऐसी अटैम्प्ट में, एक ऐसी कोशिश में टू फोर्स एन आउटकम ऑफ चॉइस कि आप जो है ना अपनी चॉइस का जो डिसीजन है उसको ला सको। अच्छा, अब यहाँ पे बात करें किस तरह असद कैसर का जो है ना किरदार स्पीकर के तौर पे वो बहुत मतनाज़ा है इस एडिटोरियल के मुताबिक। तो कह रहे हैं इन दिस रिस्पेक्ट, इस सिलसिले इस तनाजुर में स्पीकर ऑफ द नेशनल असेंबली असद कैसर इज़ प्लेइंग अ रोल दैट विल नॉट बी फेवरेबल टू हिज लेगेसी। उनका ये स्पीकर है नेशनल असेंबली का, और क्या नाम है उसका, असद कैसर। उनका इस प्लेइंग अ रोल, वो एक ऐसा किरदार निभा रहा है दैट विल नॉट बी फेवरेबल टू हिज लेगेसी। ये फेवरेबल नहीं होगा किस चीज़ के लिए, उसकी लेगेसी के लिए। लेगेसी क्या होता है, जिस तरह आप कोई छोड़ के चले जाते हो, क्रिकेटर है उसके अगर हम माजी का रिकॉर्ड देखें क्या है, उसकी लेगेसी हो जाएगी, उसने छोड़ के गया। तो यहाँ भी बता रहे हैं कि ये इसके फेवरेबल नहीं होगी, इसकी लेगेसी के लिए। मतलब फ़र्ज़ करें कहीं बाद में जाके हम बात करते हैं कि भाई क्या इसकी अचीवमेंट्स हैं, क्या इसने किया असद कैसर ने, तो ये क्या है इसके फेवरेबल नहीं होगी कि भाई जब ये स्पीकर था तो इसने क्या किया है, जानबदारी का मुजाहरा किया था। Not only has he made no attempt to disguise his partisanship, he has actually flaunted it with obvious glee. उन्होंने कहा ना सिर्फ जो है ना उसने क्या है कोई एक कोशिश की है, अटैम्प्ट किया है कोई डिस्गाइज करे। डिस्गाइज होता है छुपाना, कि उसने कोई चीज़ छुपाने की कोशिश नहीं किया इस पार्टिजनशिप के। वो एक उसका झुकाव ये है कि एक पार्टी की तरफ है, उसने कहा इसको इसने बिल्कुल भी डिस्गाइज करने की, छुपाने की कोशिश नहीं की है। ही हैज़ एक्चुअली फ्लॉन्टेड इट विद ऑब्वियस गली, और उसने इसको क्या है बिल्कुल साफ साफ सामने दिखाया है विद ऑब्वियस गली। ठीक है, गली होता है कि आप बहुत ज़्यादा खुश होते हो, तो मतलब उसको किसी किस्म की इसमें शर्मिंदगी नहीं है कि जी एक कस्टोडियन है हाउस का और वो क्या है उसका जानबदारी का मुजाहरा कर रहा है पीपल्स पार्टी के हक में। This has undermined his standing as a moderator, but perhaps more significantly, it has made him interpret the laws and rules governing this procedure with such creative spin that the matter has now gone to the courts. अच्छा, उन्होंने कहा दिस हैज़ अंडरमाइंड हिज स्टैंडिंग। अंडरमाइंड क्या होता है कि उसकी पोजीशन है उसको क्या है उसकी इफेक्टिवनेस को कम किया है किस तरह एज अ मॉडरेटर। ठीक है, क्योंकि मॉडरेटर ज़ाहिर है उसको गैर जमदार होना चाहिए, लेकिन जो इसने जानबदारी दिखाई है उसने उसकी क्या है एक आप कह लेंगे रेपुटेशन को मुतासर किया है। बट परहैप्स मोर सिग्निफिकेंटली, लेकिन शायद आप कह सकते हैं कि ख़ास तौर पे जो है ना इट हैज़ मेड हिम इंटरप्रेट द लॉज एंड रूल्स, और इस वजह से क्या किया है उसकी तशरीह की है लॉज की और रूल्स की गवर्निंग दिस प्रोसीजर कि प्रोसीजर है वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की बात कर रहे हैं यहाँ पे विद सच क्रिएटिव स्पिन, किसने इस तरीके से इसको ट्विस्ट करने की कोशिश की है that the matter has now gone to the courts। क्या मैटर है सारा वो क्या है कोर्ट्स की तरफ चला गया है, क्योंकि ख़ास तौर पे जिस तरह हमने एडिटोरियल भी किया था 4-5 दिन पहले कि जी ये 63A है उसको आप इन्वोक कर सकते हो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के दिन से पहले। ठीक है, तो उसने इस तरह का वो ट्विस्ट लेके आया है कि मामला सारा क्या है कोर्ट में चला गया है। अच्छा, अब क्या किस तरीके से ये कह रहे हैं कि जी ये इसने जानबदारी का मुजाहरा किया है। हिज एक्ट ऑफ समनिंग the session of the National Assembly after the stipulated 2 weeks and his explanation for why he has done so is weak at best। तो उन्होंने कहा ये इसने इसका जो एक्ट है ये इसने समन किया है, बुलाया है इस सेशन को नेशनल असेंबली के, कब आफ्टर द स्टिपुलेटेड 2 वीक्स। स्टिपुलेट होता है ये एक चीज़ आपको दी गई हो कि जी आप इस मुद्दत में आपने काम करना है, स्टिपुलेट की गई है। तो उन्होंने कहा ये स्टिपुलेटेड 2 वीक्स है, उसके बाद जो उसने इजलास बुलाया और फिर उसने एक्सप्लेनेशन दी है कि क्यों उसने ऐसा किया है, कि क्यों उसने फॉलो नहीं किया कि जी स्टेबिलिटी 2 वीक्स में कोई इजलास नहीं बुलाया। उन्होंने कहा इज़ वीक एट बेस्ट। तो ज़्यादा हम कह सकते हैं ये वीक है, मतलब कि कोई चीज़ है ना कि आपको कन्विंस कर देने वाली हो, कायल कर देने वाली हो, लेकिन उसने जो रीज़न दिया है वो किसी तौर पे भी हम ये नहीं कह सकते कि वो कोई मजबूत दलाइल हैं। अब मेन तो यही रीज़न दिया जाता है कि भाई OIC का इजलास आ गया था तो इस वजह से सारी सिक्योरिटी वहाँ पे थी, तो हमने जो है ना इस वजह से हमने 2 हफ्ते के अंदर अंदर जो है वो नहीं बुलाया इजलास।
अब कह रहे हैं the dates of the OIC conference was set a long time ago when the NS speaker could have easily made alternative arrangements for holding the session if he really wanted to. उनका जो डेट्स थी OIC कॉन्फ्रेंस की वो क्या है, वो सेट हो गई थी बहुत पहले, और जो NS स्पीकर था वो कर सकता था क्या, एक अल्टरनेटिव अरेंजमेंट्स मतबादल अरेंजमेंट कर सकता था फॉर होल्डिंग द सेशन, ताकि सेशन को बुलाया जाता इफ़ ही रियली वांटेड टू, अगर वो वाकई ऐसा करना चाहता. He could also have called the session a few days before the OIC conference. और उन्होंने कहा वो क्या कर सकता था, और कह रहे हैं वो बुला सकता था सेशन को कुछ दिन पहले OIC conference से. The fact that he chose not to do so, और उन्होंने कहा ये फैक्ट कि उसने ऐसा नहीं किया, and that he had to resort to such unconvincing arguments, और उसको क्या है सहारा लेना पड़ा ऐसे unconvincing arguments का, ऐसे arguments जो क्या है किसी को कायल ना कर सके, goes to show, वो ये दिखाते हैं that the real reason is more political than he would like to admit. तो उन्होंने कहा इसका ये असल रीज़न था, वजह थी वो क्या है और ज़्यादा सियासी है देन ही वुड लाइक टू एडमिट, जितना वो है वो एडमिट करना चाहे. तो बेसिकली यहाँ पे ये तो यही बात कर रहे हैं कि भाई ये तो एक बात आ गई कहने के जी OIC का इजलास था, तो उन्होंने कहा ये तो बड़ी देर पहले से तय होता है, तो इसमें उन्होंने कहा कि वो कोई अरेंजमेंट कर सकता था कि अगर ऐसा वो करना चाहता कि जी वो स्टिपुलेटेड 2 वीक्स है वहाँ पे इजलास बुलाया जाता. अच्छा अब डेट सेट होता है कि मतलब अभी देखा जाए तो एक तरीके से स्पीकर की बुराइयां कर रहे हैं कि भाई वो जानिबदार था, ये था, वो पहले बुला सकता था, वो सोच सकता था, और वो क्या है ओपनली है वो सपोर्ट करता है PTI की. लेकिन डेट्स मतलब ये सारी बातें करने के बावजूद भी, ठीक है, तो इवन सो फिर भी आप इसको अगर ट्रांसलेट करें तो फिर उन्होंने कहा क्या है, क्योंकि जब इसने ये सारा कुछ किया है, सपोर्ट किया PTI को, तो जो अपोजिशन है उनकी जानिब से कहा गया है कि भाई इस पर क्या है आर्टिकल 6 अप्लाई किया जाए, इस पर ट्रीजन का जो है ना वो मुकदमा दर्ज किया जाए. तो इस पर में कह रहे हैं दैट सेड इट इज़ अ बिट मच फॉर द अपोजिशन टू बी डिमांडिंग दैट आर्टिकल 6 बी एप्लीकेबल टू हिम फॉर दिस एक्ट. उन्होंने कहा ये काफ़ी मतलब ज़्यादा है, जिद उसके प्रपोर्शनेट नहीं है, जो कि आप कहोगे जी सिर्फ इस वजह से कि उसने 2 हफ्तों में है ना वो नहीं बुलाया इजलास, तो उस पर क्या है आर्टिकल 6 लगाया जाए. तो उन्होंने कहा ये जो अपोजिशन की जो डिमांड है ना कि आर्टिकल 6 अप्लाई किया जाए इस पर, तो हम क्या है तो ये उसके मुताबिक नहीं है, क्योंकि मतलब ये जो सज़ा होती है वो भी तो जुर्म के मुताबिक होनी चाहिए ना. तो यहाँ पे कह रहे हैं उनका जितना भी वो जानिबदार है, लेकिन ये क्या है ये इट इज़ अ बिट मच, ठीक है, तो ये क्या है काफ़ी ज़्यादा है. नो डाउट द स्पीकर हैज़ टेकन अनड्यू लीवे विद द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. उन्होंने कोई शक नहीं कि स्पीकर ने क्या है लिया है अनड्यू लीवे. लीवे होता है कि जब आप कोई फ्रीडम लो, आज़ादी लो, मतलब कि अब आपके पास एक कॉन्स्टिट्यूशन में टाइम दिया हुआ है स्टिपुलेटेड 2 वीक्स, तो उसमें करना चाहिए था. तो उसने क्या है एक तरीके से आप कह लेंगे जी मतलब अनड्यू इसने लीवे लिया है आज़ादी के, जी ठीक है मैं जो मर्ज़ी कर लूँ, एक चीज़ दी हुई है तो उसमें करना चाहिए था. लेकिन फिर भी वो कह रहे हैं कि जो रिक्वायरमेंट्स थी कॉन्स्टिट्यूशन से उसने क्या है एक इनहराफ किया एक तरीके से. लेकिन साथ क्या कह रहे हैं बट स्क्राइबिंग ट्रीजन टू हिम स्मैक्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टिजनशिप इन द एक्सट्रीम. लेकिन उन्होंने कहा उससे मंसूब करना, ठीक है, कि ट्रीज़न के जी उसने जो है गद्दारी की है. स्मैक्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टिजनशिप, स्मैक्स ऑफ होता है कि जी यहाँ से क्या है पता चलता है टू सीम और कंटेन और इन्वॉल्व, इससे पता चलता है किस चीज़ का पॉलिटिकल पार्टिजनशिप इन द एक्सट्रीम, कि आप किसी एक पार्टी को सपोर्ट करते हो तो इन द एक्सट्रीम के आप बिल्कुल आप इस हद तक चले गए हो कि आप कह रहे हो कि वो क्या है उसने गद्दारी की है और उस पर क्या है आर्टिकल 6 को अप्लाई किया जाए. नीदर डज इट हेल्प द ऑलरेडी टेंस सिचुएशन. उन्होंने कहा ही जो है ना ये हेल्प करता है, ये पहले ही बड़ी टेंस सिचुएशन है, सूरत हाल है. इनफैक्ट दर हकीकत इट एक्सरपेट्स द टेंशन. एक्सरपेट होता है कोई चीज़ पहले ही ख़राब हो वो मज़ीद ख़राब हो जाए. इट एक्सरपेट्स द टेंशन एंड प्रूव्स, और ये साबित करता है दैट द बैटल लाइन्स आर नाउ सेट. अच्छा बैटल लाइन्स आर सेट का क्या मतलब होता है कि जी इसका मतलब है कि वो दोनों क्या हैं बिल्कुल तैयार हैं फ़ाइट करने को, आर्ग्यू करने को, ठीक है, और मतलब आपको आइडिया हो जाए कि किस चीज़ पे जो है ना वो मेन डिसएग्रीमेंट है. तो उन्होंने कहा ऐसा लगता है कि इसकी वजह से जो है ना वो टेंशन में मज़ीद इजाफा होगा, और ये साबित करेगा कि बैटल लाइन्स ऑन और सेट कि किस तरीके से जो है ना एक दूसरे के ख़िलाफ़ जो है नबर्द आजमा होंगे अपोजिशन वाले और PTI वाले, ठीक है. Prime Minister Imran Khan is fueling this hardening of positions by resorting to harsh language and threatening posturing. अच्छा अब इसमें एक और चीज़ जो है ना वो इमरान खान के बारे में बात कर रहे हैं कि वो भी जो है ना इसको हवा दे रहा है कि जो हार्डनिंग ऑफ पोजीशन है ना कि जिस तरीके से आप एक पार्टी की तरफ हो जाते हो, क्या है आपका एक ऐसा स्टांस हो जाता है कि आप जो हो मतलब अपनी पार्टी को ही फेवर करते हो, आप क्या है एक तरीके से
जानिबदारी का मुजाहरा करते हो। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि ये इमरान खान जो हार्श लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहा है एंड थ्रेटनिंग पोस्चरिंग होता है एक बिहेवियर, ठीक है। तो उनका ये जो इसका बिहेवियर है इमरान खान का, और ये हार्श लैंग्वेज यूज़ कर रहा है, तो वो क्या है, वो हवा दे रहा है हार्डनिंग ऑफ पोजीशंस को, ठीक है। क्योंकि हार्डनिंग ऑफ पोजीशन यहाँ पे ये मसला हो गया कि आप बिल्कुल एक पोजीशन ले लेते हो, जिस तरह अगर आप हुकूमत हो और दूसरी तरफ भी आपकी अपोजिशन आ जाती है, तो वो क्या है एक्सट्रीम पे आ जाती है। तो उन्होंने कहा ये इमरान खान ज़बान इस्तेमाल कर रहा है वो ये है ना हवा दे रहा है इस हार्डनिंग ऑफ पोजीशन को। और कह रहे हैं इन हिज लास्ट स्पीच, और किस तरह एग्जांपल दे रहे हैं कि इमरान खान किस तरीके से इसको फ्यूल कर रहा है इस हार्डनिंग ऑफ पोजीशन को। उनका जो इसकी लास्ट स्पीच थी उसने क्या किया है, ही टुक मैटर्स टू अ डेंजरस लेवल व्हेन ही said that the children of the PTI ticket holders aligning with the opposition would face ridicule in schools। उसने कहा कि जी ये उसने कहा ये सारे मामलात को है ना एक ख़तरनाक हद तक ले गया, जब उसने कहा कि वो बच्चे हैं PTI के टिकट होल्डर्स के जिन्होंने क्या है अपोजिशन के साथ ज्वाइन किया है, वुड फेस रिडिक्यूल इन स्कूल्स, उनको क्या है मजाक का सामना करना पड़ेगा स्कूल में। उनका सच वर्ड्स कैन ट्रिगर रिएक्शंस अमंग हिज सपोर्टर्स दैट कैन ईजिली लीड टू हरासमेंट ऑफ द चिल्ड्रन इन स्कूल्स। उनका इस तरह के वर्ड्स हैं वो ट्रिगर कर सकते हैं रिएक्शंस इसके सपोर्टर्स में, जो क्या है डेट कैन ईजिली लीड टू हरासमेंट, जो ले जाएगा हरासमेंट की तरफ, किसकी, चिल्ड्रन की, बच्चों की इन स्कूल्स में, ठीक है। क्योंकि इमरान खान ने तो बात कह दिया कि जी लोग हैं PTI लीडर्स जो जिन्होंने वफादारियाँ बदली हैं, तो उनके बच्चों को क्या है मजाक का सामना करना पड़ेगा। तो उनका ये चीज़ बहुत ज़्यादा ट्रिगर कर सकती है और बच्चों को वहाँ पे है ना बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। दिस इज़ एब्सोल्युटली अनएक्सेप्टेबल। उनका ये किसी तरह भी ये मतलब ये अनएक्सेप्टेबल है, यानी किसी तरह पर कबूल नहीं किया जा सकता। एंड द प्राइम मिनिस्टर शुड वॉक बैक फ्रॉम सच रेटोरिक, और प्राइम मिनिस्टर जो है उसको वॉक बैक करना चाहिए ऐसे रेटोरिक से, ऐसी बयानबाजी से। वॉक बैक होता है कि जब आप कोई रिट्रैक्ट करो अपनी स्टेटमेंट, ठीक है, या अपना कोई डिसीजन लो उसको वापस करो। तो उन्होंने उसने ये स्टेटमेंट दिया है कि जिसके बच्चों का मजाक का सामना करना पड़ेगा उन PTI लीडर्स को जिन्होंने अपोजिशन के साथ शामिल हुए हैं। तो उसने कहा उस तरह की जो स्टेटमेंट है उसको क्या है वॉक बैक करना होगा उस रेटोरिक से, बिफोर दिस लीड्स टू एनी अनफॉर्चुनेट कॉन्सिक्वेंसेस, इससे पहले कि ये क्या है ले जाए कोई अनफॉर्चुनेट कॉन्सिक्वेंसेस, मतलब ख़तरनाक इसके नताइज आएँ, ये जो इमरान खान ने बयान दिया है, ठीक है, इसके बच्चों से मुताल्लिक उन लोगों के जिन्होंने PTI छोड़ के अपोजिशन में गए हैं। It is sad to see the country's politics once again going into crisis mode as politicians are unable to solve their problems and are yet again forcing the courts to wade into political waters। उनका ये क्या है सैड है, बड़े अफसोस की बात है to see the country's politics, कि हम ये देख रहे हैं कि हमारे मुल्क की सियासत है once again going into crisis mode, के मतलब फिर ये क्या है बहरान की तरफ जा रही है as क्योंकि पॉलिटिशियंस आर अनएबल टू सॉल्व देयर प्रॉब्लम्स, क्योंकि पॉलिटिशियंस हैं सियासतदान हैं वो नाकाम हुए हैं अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में, एंड आर येट अगेन फोर्सिंग द कोर्ट्स, और फिर वो मजबूर कर रहे हैं कोर्ट्स को टू वेड इनटू पॉलिटिकल वाटर्स, ठीक है। अच्छा, इफ समवन वेड्स इनटू समथिंग दे गेट इन्वॉल्व इन अ वेरी डिटर्मिन्ड एंड फोर्सफुल वे, ठीक है। तो उन्होंने कहा ये सियासतदान है ये अपने मसले हल नहीं कर सके, तो ये मजबूर कर रहे हैं कोर्ट्स को कि ये इन्वॉल्व हो जाएँ किस में, सियासत में, ठीक है। तो उन्होंने कहा मतलब ये काम है नहीं, लेकिन क्योंकि ये जिस तरीके से जानिबदारी का मुजाहरा किया स्पीकर ने, अपने मामला सारा कोर्ट में चला गया, तो क्योंकि सियासतदान अपने मसले खुद नहीं हल कर पाए, तो इसलिए उन्होंने कहा ये मजबूर कर रहे हैं कोर्ट्स को कि वो ये है ना इसमें सियासत में इन्वॉल्व हो जाए, ठीक है। तो आज का हमारा एडिटोरियल था कि किस तरीके से इन्होंने कहा कि जी वो स्पीकर है वो बज़ाहिर जो है ना वो न्यूट्रल होता है, हाउस का कस्टोडियन होता है, लेकिन वो किस तरीके से PTI को सपोर्ट कर रहा है, ठीक है। तो अब ज़ाहिर है अब इसमें कुछ लोग ये भी कहेंगे कि ठीक है OIC का इजलास पहले से तय होता है, लेकिन फिर भी जितनी सिक्योरिटी चाहिए होती है, और कोई ये PTI का तो इवेंट कोई था नहीं जिसको मुलतवी किया जा सकता है, पहले किया जा सकता है, मतलब एक सारे ममालिक आ रहे हैं और जितनी आपको सिक्योरिटी चाहिए होती है, तो मतलब ये आम हालात नहीं थे, ठीक है। तो अब अगर इसमें 2 दिन आगे भी हो गया तो इतना नहीं इशू बनाना चाहिए कि जी आप कहना स्टार्ट कर दो कि जी इसको जो है वो आर्टिकल 6 पे स्पीकर पे अप्लाई किया जाए, ठीक है। तो इसको आप देख लीजिएगा। बाकी ये मैंने दोबारा नंबर लिख दिया है, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना हुआ, तो यहाँ पे आप 200 रुपीज़ पर मंथ ईजी पैसा करके व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल हो सकते हैं। अच्छा, और दूसरी बात यह है कि जो लोग दुकान से पैसा जमा कराते हैं ना, वो स्क्रीनशॉट लाजमी भेजा करें, क्योंकि मुझे पता नहीं चलता किसने जमा कराए हैं। वो लोग भी वो नए शामिल हो रहे हैं और वो लोग भी वो पहले से मौजूद हैं, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट लाजमी भेजा करें ट्रांजैक्शन ID का। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।